Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एक समरी, शॉर्ट टाइम समरी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले हमने जो बात पहले डिस्कस की थी उसके बारे में बात करते हैं। एनाटमी जो होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो कि फिजिकल रिलेशनशिप बताती है अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के। और फिर आता है फिजियोलॉजी टर्म, जो कि हमारे जो बॉडी फंक्शन, जो बॉडी सिस्टम है वो किस हिसाब से काम करते हैं, किस डायरेक्शन में काम करते हैं, या उनकी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमें फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। और थर्ड टर्म है हमारी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हमें एबनॉर्मलिटी के बारे में जानते हैं कि किसी भी ऑर्गन में क्या एबनॉर्मलिटी आई है, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। फिर आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। मेनली किस कारण से पैथोलॉजी में, मतलब कि हमारी बॉडी में वो प्रॉब्लम आई है, उसका कारण ढूंढना, वो हमें पैथोफिजियोलॉजी में देखना होता है। पैथो मीन्स एबनॉर्मलिटी, फिजियोलॉजी फंक्शनिंग, किस फंक्शन से उसको ये प्रॉब्लम हुई है बॉडी ऑर्गन में, उसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। अब उसके बाद हम बेसिक टर्म से चलेंगे। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है काफ़ी। जो इसका मोस्ट फंडामेंटल टर्म है वो हमारा होता है केमिकल। केमिकल में हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। जो एटम होते हैं वो आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो वो मॉलिक्यूल है वो पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अबंडेंस मात्रा में, मतलब कि प्रचुर मात्रा में है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में है, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल किसी ऑर्गन में कुछ काम करेगा, किसी ऑर्गन में कुछ और काम करेगा, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सेल से। सेल एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर है, मतलब कि एक जीवित अवस्था या जीवन में सेल एक तरह से सबसे छोटी इकाई है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में है, जिसकी क्वांटिटी अबाउट ट्रिलियंस में है। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको नेकेड आई से, खुली आंखों से या विदाउट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। बट जब हम माइक्रोस्कोप से इसको मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो इसको देख सकते हैं, जिसके डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप होते हैं। सेम इसका भी यही है कि हर एक सेल की एक स्पेशलाइज्ड, एक तरह से क्या होता है कि एक काम में स्पेशलाइजेशन होती है। हर ऑर्गन में हर एक सेल का अलग अलग काम होता है। जो सेल्स होते हैं वो मिलके हमारे टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो बन के हमारे कॉम्बिनेशन जो टिश्यू है वो हमारे ऑर्गन बनाते हैं। और जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कलेक्टिवली एक सिस्टम बनाते हैं, ये हमें याद रखना है। अब कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें जैसे कि कह सकते हैं नर्व सेल्स, इनका काम होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि व्हेन यू फील सो कोल्ड और सो हीट, तो हमारे नर्व सेल्स काम करते हैं। या कोई हीट या कोई हमें कोल्ड चीज़ें लगती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे कहीं भी, तो हमारे नर्व सेल्स मैसेज सेंड करते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन को, और वो एक्शन का रिएक्शन करते हैं। सेम एज़ यूजुअल टिश्यू में होता है। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे स्टमक है, स्टमक में दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उनका काम अलग अलग होता है। एक जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू और स्मूथ मसल्स टिश्यू, इनका जो काम है वो अलग अलग होता है, बट वो एक ही ऑर्गन में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और इंटरनल एनवायरनमेंट की। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा जो ऑर्गन है वो आता है मेनली स्किन।
जो हमारा लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो भारी है। जो हमारा स्किन होता है वो एक तरह से बैरियर का काम करता है, जिससे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो सेफ रहे, या जो बाहर की एनवायरनमेंट कंडीशन है उससे अफेक्ट ना हो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। अब स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट होता है, इसलिए भी स्किन हमारा जो है इम्पोर्टेंट या एसेंशियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। External environment surround the body and is the source of oxygen and nutrients required by all the body cells। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक तरह से सोर्स होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का, जो बॉडी को चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब फिर आता है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो मेनली होता है वाटर बेस्ड मीडियम, जिसमें हमारा सेल एग्जिस्ट करता है। हमें इसमें थोड़ा सा सेल्स के बारे में जानना होता है। सेल्स जो होता है, सेल एक फ्लूइड में बाथड होता है, मतलब कि एक सेल है उसके सराउंडिंग में फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम या तो इंटरस्टिशियल या हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जो हमारा सेल्स ने जो सराउंडिंग से जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किया है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड के द्वारा वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ कर देता है, भेज देता है, और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन से वो वेस्ट बॉडी से बाहर चला जाता है। मेनली ये प्रोसेस होता है एक्सक्रीट करने का, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जो हमारा हर एक सेल है उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि एक तरह से बैरियर का काम करती है। बैरियर इन द सेंस कि जो पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको ही सेल्स के अंदर आने देगी, बाकियों को नहीं। एक तरह से ऑटोमेटिक डोर है, जो वाटर होगा तो वो ओपन हो जाएगा और कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो नहीं खुलेगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कि सेलेक्टिव लोगों को ही परमिशन देना, मेनली यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो एंट्री और एग्जिट दोनों को संभालता है। अब इसमें पार्टिकल साइज का भी मैटर होता है। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है उसको भी वो अंदर आने नहीं देगा। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एंट्री हो जाते हैं, वो छोटे होते हैं। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, सेल को, जो हमारे जो सराउंडिंग इंटरस्टिशियल टिश्यू है उससे। और ये सेल जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको ये एक तरह से जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड दोनों में एक तरह से डिफरेंस रखता है कि वो फ्लूइड मिक्स ना हो। इसलिए ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी इंश्योर की जाती है कि जो केमिकल कंपोजिशन है सेल के इनसाइड में वो डिफरेंट हो, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसमें उसको बाथ किया गया है। मेनली वर्क ये है। एक आती है हमारी टर्म होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का लिटरली मीनिंग तो अनचेंजिंग होता है, कि जो हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी मैकेनिज्म में, अगर उसको वैसे तो कंपोजिशन जो इंटरनल एनवायरनमेंट का है वो कंट्रोल्ड किया जाता है, कांस्टेंट स्टेट में रहे, उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो हमारा हीमोस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म उस पर काम करता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेनली ब्लड होता है, जो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारा लार्ज नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। नॉर्मली एडल्ट में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा एक तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है लंग से। और ब्लड सेल्स में मेनली 3 कैटेगरी होती है, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स। ये मैंने पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि हमारे ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स देखे जाते हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। आर्टरीज जो वो होती है जो ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कैरी करती है हार्ट से दूर, और जो वेन होती है वो हार्ट में लेके जाती है, उसको हम वेन कहते हैं। और कैपिलरीज लिंक करती हैं आर्टरीज और वेन के, एक तरह से कनेक्टर के तौर पे
लिंक जो करती है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्स होती है जो कि वन लेयर ऑफ सेल्स होती है जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन बॉडी एंड टिश्यू। फिर आता है हमारा हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर सैक है जिसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं जो ब्लड को पंप करता है अराउंड बॉडी एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर। मेनली हार्ट जो बीट करता है वो 65 से 75 टाइम्स पर मिनट होता है, और जो रेट जिस पे एट रेट विच हार्ट बीट काउंटेड उसको बोलते हैं हम पल्स। फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा जो सीरीज़ होती है लिम्फ वेसल्स होते हैं। मेनली लिम्फ वो होते हैं जो हमारे टिश्यू से ड्रेन्ड होने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जो मटेरियल होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं, जिसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और सम बैक्टीरिया सेल्स और सेल डिब्रीज भी होता है, यानी कि सेल से वेस्ट जो निकला हुआ है वो होता है, उसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ नोड हमारे अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे ही हमारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं वेरियस ऑर्गन्स के नियर अबाउट। जो लिम्फ है वो अपने फिल्टर करके पास थ्रू कर देते हैं लिम्फ नोड्स में अपने सब्सटेंस को, जो रिमूव करता है माइक्रोब्स एंड अदर मटेरियल्स को। और लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली प्रोवाइड होता है फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स की, जो कि वाइट ब्लड सेल्स है विच इन्वॉल्व इन ह्यूमन इम्यूनिटी। फिर आता है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में मेनली 2 सिस्टम आते हैं हमारे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मेनली हमारा मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 हैं। पहला है ब्रेन, जिसमें स्कल है, ब्रेन सिचुएटेड भी जो स्कल के अंदर होता है, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारा स्कल से लंबर रीजन तक होती है, जो हमारे प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कॉलम को, या कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। फिर इसमें अनदर मेन कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि जिसमें सेंसरी और एफरेंट नर्व्स होती है और मोटर और एफरेंट नर्व्स होती है। मेनली सिग्नल्स ट्रांसमिशन के बारे में होता है इसमें। फिर आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बॉडी के हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं, और वो अपना अलग अलग काम करते हैं जो उनका फंक्शन होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में ही सिक्रीट जो केमिकल मैसेंजर जो प्रोवाइड करता है वो हॉर्मोन्स होते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम में ही हमें पढ़ने को दिखते हैं, या हम उसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में ही पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड हार्मोन लेवल चेंज होते हैं, यूजुअली ये सब चीज़ें हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास जो स्टिमुलेशन स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, स्पेशल सेंसेस जिसको कहते हैं, जिससे हम साइट, हियरिंग, बैलेंस, स्मेल एंड टेस्ट को पहचानते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। मेनली साउंड, जैसे कि लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है, ये सब हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, जो कि हमें स्पीच देने में या बोलने में मदद करते हैं। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पोस्चर, मूवमेंट्स और जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स काम करती हैं, वो हम सब हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, जैसे कि चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन। और इसमें अनदर आता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल, और उसको एलिमिनेट करना वेस्ट प्रोडक्ट को, जिससे कि जैसे कि हम कोई फूड खाते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से। फिर आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं, और केमिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हमारे फूड, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं या उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें, और एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन में हमारे लीवर, सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सब आते हैं। फिर आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है केमिकल एक्टिविटी को देखता है, जिसमें हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं।
तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भी निकालते हैं, यूरिन की मदद से, फीसिस की मदद से। और फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। जो बॉडी प्रोटेक्ट होती है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें मेनली स्किन आता है, जो हमारा बैरियर का काम करता है, और जिसमें लेयर होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, जो अलग अलग काम करती हैं। जैसे डर्मिस में टाइनी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। फिर आता है हमारा मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में हमारा वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो वॉलेंट्री है, जो हम सेल्फ बाय सेल्फ कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री जो इटसेल्फ होते हैं। मेनली डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये था एक क्विक रिव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.